चाह वहाँ राह। जब किसी वस्तु की आवश्यकता का अनुभव करते हैं तो फिर अपने आप रास्ता भी मिल जाता है। तो जैसे उद्देश्य की बात कही तो उसको आपको लौकिक उदाहरण देके समझाने की चेष्टा करता हूँ। बालक स्कूल में पहले पढ़ता है, आगे आगे क्लास ऊंची ऊंची जाता है, फिर समाज में, घर में, बाहर में, सब जगह वातावरण ऐसा होता है, ऐसे संस्कार पड़ते हैं कि उसके मन में ये आती है कि पैसा सबसे बड़ी चीज़ है, अब पैसा कमाना है। तो जो बड़ी कक्षा में जाता है तो आगे फिर वो सबसे पूछता है, सलाह लेता है कि भाई मुझे कौन सा कोर्स करना चाहिए, कौन सा जिसमें अच्छी तनख्वाह मिल जाए, अच्छी आगे नौकरी हो, पैसा अच्छा है। तो फिर कोई कहेगा भी सीए का कोर्स करो, सीए में बहुत पैसा है। कोई बताएगा कि लॉ करो, लॉ में अच्छी कमाई है, वकील लोग खूब कमाते हैं पैसा। कोई कहेगा डॉक्टर बन जाओ, आज के डॉक्टरों की बड़ी मौज है, सब लोग बीमार हो रहे हैं, और एक बार मरीज मिल जाए तो फिर वो चक्कर काटता रहेगा, फिर डॉक्टर के अपने पैसे फीस बनती रहेगी, तो ये बढ़िया है। तो सब अलग अलग सलाह देते हैं। फिर उसको जो जचती है फिर वो कोर्स करता है। आपको बता रहा हूँ कि भाई शुरू में मन में ये ध्येय हो गया उसका कि मुझे पैसा कमाना है। अब कैसे आगे बढ़ता है वो, तो पहले सबसे पूछेगा, सलाह लेगा, फिर पढ़ेगा, उसके बाद फिर उसने कोर्स करेगा, फिर कि ये कोर्स करो, ये अच्छा है। कोर्स करने के बाद फिर वो ढूंढेगा सब कंपनी में जगह नौकरियां कहाँ हैं, अखबार देखेगा, लोगों से पूछेगा, कोई कहेगा कि वहाँ बड़ी सर्विस निकल रही है तो फिर एप्लीकेशन देगा, कई जगह इंटरव्यू देने जाएगा। तो ये सब कौन करवा रहा है? उसका खुद का ये है लक्ष्य बन गया ना, तो अब सब काम अपने आप होता है। अब उसके वो ऐसा नहीं है कि ये बड़ा भारी कोई परिश्रम पड़ रहा है, ये क्या होगा क्या नहीं होगा। एक बार उसने लक्ष्य बना लिया, अपने आप आगे बढ़ता जाता है उसी में। तो इसी तरह जब हमारा एक लक्ष्य बन जाएगा कि मुझे तो भगवान की प्राप्ति करनी है, तो प्राय लक्ष्य ये रहता है कि मुझे दुखों से छूटना है। प्राय लोगों का यही रहता है कि संसार में दुख बहुत है, दुखों से कैसे छूटूं। तो जब ये मन में आ जाएगी तो फिर उपाय भी अपना आप आएंगे। फिर संतों के पास जाएगा, और संत जगह जगह बाज़ार में दुकानें लगी हुई हैं, उसमें कई सच्चे बैठे हैं, कई ठग भी बैठे हैं। लेकिन अगर सच्ची लगन है उसकी, तो अगर गलत जगह भी जाएगा तो भगवान वहाँ से उसको निकाल देंगे। भगवान की कृपा साथ में है। जैसे हमारा लक्ष्य बनता है ना, तो भगवान हमारे भीतर में आ जाते हैं मार्गदर्शन करने के लिए। जैसे भागवत में आया ना कि जिसके मन में आ जाए सुनने की कि मुझे भागवत कथा श्रवण करनी है, तो भगवान उसके आके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। यानी कि लक्ष्य बनते ही भगवान की सहायता हमारे पीछे साथ में है। तो कई ऐसे साधक हैं जो गलत जगह फंस गए, किसी पखंडी गुरु को यहाँ, किसी गुरु घंटाल के यहाँ फंस गए कहीं। तो भगवान अगर वो सच्चा है तो भगवान उसको ऐसी परिस्थिति पैदा करेंगे कि वहाँ से उसको छुड़वा देंगे। स्वामी जी महाराज के पास ऐसे कई आए, दूसरों के पास थे, ऐसी वो परिस्थिति बनी कि छोड़ के महाराज जी के पास आ गए। तो फिर भगवान अपने आप आगे आगे रास्ता बताते हैं। और आप लोगों को भी इस विषय में निराश नहीं होना चाहिए कि कुछ ना कुछ आपके भीतर में लक्ष्य बना तभी आप यहाँ आए हैं, नहीं तो सत्संग में क्यों आते? क्या वृंदावन में इतने लोग हैं जितने बैठे हैं, यही वृंदावन के लोग इतने ही हैं क्या, जिनके भीतर कुछ ना कुछ भाव है, कुछ ना कुछ लक्ष्य बना है, कुछ ना कुछ समझ है, वही यहाँ आए हैं। कमी यह है कि बस थोड़े से और हमें हिम्मत करनी है थोड़ी सी, कि जब हमें इतना अच्छा सत्संग मिल गया, पुस्तकें मिल गई, तो फिर निराश क्यों? तो महाराज जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, आज भी आई है, तो आप याद कर लें और नोट कर लें कि भगवान ये नहीं देखते कि साधक करता क्या है, भगवान ये देखते हैं कि साधक चाहता क्या है।